हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, अष्टम स्कंद का 22वां अध्याय। बलि के द्वारा भगवान की स्तुति करना और भगवान का उस पर प्रसन्न होना। ओम श्री प्रहलाद वाच। त्वयैव दत्तं पद्मेन्द्रमूर्जितं हृतं, तदेवादितथो शोभनं, मन्ये महानस्य कृतो ह्यनुग्रहो विभ्रंसितो यच्छ आत्ममोहनात्। प्रहलाद जी ने कहा, हे प्रभु, आपने ही बलि को यह ऐश्वर्यपूर्ण इंद्र पद दिया था, अब आज आपने ही उसे छीन लिया। आपका देना जैसा सुंदर है वैसा ही सुंदर लेना भी। मैं समझता हूँ कि आपने इस पर बड़ी भारी कृपा की है, जो आत्मा को मोहित करने वाली राज्य लक्ष्मी से इसे अलग कर दिया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। यया हि विद्वानपि मुह्यते, यतस्तनको विचष्टे गतिमात्मनो यथा, तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै नारायणायाखिल लोक साक्षिणे। प्रभु लक्ष्मी जी के मद से तो विद्वान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। उसके रहते भला अपने वास्तविक स्वरूप को ठीक ठीक कौन जान सकता है। अतः उस लक्ष्मी को छीनकर महान उपकार करने वाले समस्त जगत के महान ईश्वर, सबके हाथ में विराजमान और सबके परम साक्षी श्री नारायण देव को मैं नमस्कार करता हूँ। ओम श्री शुकवाच। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तस्यानुशृण्वतो राजन् प्रह्लादस्य कृताञ्जले, हिरण्यगर्भो भगवानुवाच मधुसूदनम्। बद्धं वीक्ष्य पतिं साध्वी तत्पत्नी वैविलाम्, प्राञ्जलि प्राणतोपेन्द्रं बवासे त्वां मुखी नृपम्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित प्रहलाद जी अंजलि बांध कर खड़े थे। उनके सामने ही भगवान ब्रह्मा जी ने वामन भगवान से कुछ कहना चाहा, परंतु इतने में ही राजा बलि की परम साध्वी पत्नी
विंध्यावली ने अपने पति को बंधा देखकर भयभीत हो भगवान के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ कर मुंह नीचा कर वह भगवान से बोली, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम विंध्यावलिर्वान् कीरा क्रीणात्मन्विदं त्रिजगत् कृतं ते स्वाम्यं तु तत्र कुदयो अपरीशकर्यं कर्तुं प्रमस्तं किमस्यतम् आहन्ति त्यक्त हिर्यस्त्वन्वरोपित कर्तृवादं कर्तृवादं। विंध्यावली ने कहा, हे प्रभु, आपने अपनी क्रीड़ा के लिए ही इस संपूर्ण जगत की रचना की। जो लोग कुबुद्धि हैं वे ही अपने को इसका स्वामी मानते हैं। जब आप ही इसके कर्ता वर्ता और संगर्ता हैं, तब आपकी माया से मोहित होकर अपने को झूठ मूठ करता मानने वाली निर्लज्ज आपको समर्पण क्या करेंगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। उठा लो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री ब्रह्मोवाच भूत भावन भूतेश देव देव जगन्मय मुच्चैन हृत सर्वस्व नायमर्हति निग्रहम् कृतस्नाते अनिन्दत्ता भूर्लोका कर्मार्जितासि निवेदितं च सर्वस्वमात्मा विक्लवयाधियाम् यत्पादयोरसदधि सलिलं प्रदाय दूर्वाङ्कुरैरपि विधाय सतीं सपर्याम् अयोऽप्युत्तमां गतिमसौ भजते त्रिलोकीम् दास्वान् विक्लवावनां कथमार्तिमिच्छेन्। ब्रह्मा जी ने कहा, समस्त प्राणियों के जीवन दाता, उनके स्वामी और जगत स्वरूप देवाधिदेव प्रभु, अब आप इसे छोड़ दीजिए। आपने इसका सर्वस्व ले लिया है, अतः अब यह दंड का पात्र नहीं। इसने अपनी सारी भूमि और पुण्य कर्मों से उपार्जित स्वर्ग आदि लोक अपना सर्वस्व तथा आत्मा तक आपको समर्पित कर दिया है, एवं ऐसा करते समय इसकी बुद्धि स्थिर रही, यह धैर्य से च्युत नहीं हुआ है। हे प्रभु, जो मनुष्य सच्चे हृदय से कृपणता छोड़कर आपके चरणों में जल का अर्घ्य देता है और केवल दूरवादल से भी आपकी सच्ची पूजा करता है, उसे भी उत्तम गति की प्राप्ति होती है। फिर वली ने तो बड़ी प्रसन्नता से धैर्य और स्थिरता पूर्वक आपको त्रिलोकी का दान कर दिया है, तब यह दुख का भागी कैसे हो सकता है।
हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ब्रह्मन् यमनुग्रहणाय तद्विश्वविदनोम्यहम्, यन्मदा पुरुषा स्तब्धो लोकं मां चामन्यते। यदा कदाचिज्जीवात्मा संसरन् विजिक्रमभिः, नानायोनिस्त्वनीशोऽयं पौरुषीं गतिमाव्रजेत्। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लिया करता हूँ, क्योंकि जब मनुष्य धन के मद से मतवाला हो जाता है तब मेरा और लोगों का तिरस्कार करने लगता है। जब जीव अपने कर्मों के कारण विवश होकर अनेक योनियों में भटकता रहता है, जब कभी मेरी बड़ी कृपा से मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जन्म कर्म वयोरूम वेदेश्वर्य धनादिवी, यद्यस्य न भवेत् स्तम्भस्तन्त्रायं मदनुग्रहान्। मनस्तम्भ निमित्तानां जन्मादीनां समन्ततां, सर्वश्रेया प्रदीपानां हन्तुमयेन्मत्परां। ये दानव दैत्यानां गृणी कीर्तिवर्धनां, अजय शीर्जया मायां सीदन्नपि न मुह्यति। क्षीणरिक्तं च तो स्थानाक्षिप्तो बद्धश्च शत्रुभिः, ज्ञातिभिश्च परित्यक्तो यातनामनुयापिताम्। गुरुणा वर्षितां सप्तो जहो सत्यं नाय सुव्रतां। छलैरुक्तो मया धर्मो नायं त्यजति सत्यवान्। एष मे प्रापिता स्थानं दुष्प्रापं मरेरपि। शावर्णिन् तदन्तरस्यायं भवतीन्द्रो मदाश्रयम्। मनुष्य योनि में जन्म लेकर यदि कुलीनता, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य और धन आदि के कारण घमंड न हो जाए तो समझना चाहिए कि मेरी बड़ी ही कृपा है। कुलीनता आदि बहुत से ऐसे कारण हैं जो अभिमान और जड़ता आदि उत्पन्न करके मनुष्य को कल्याण के समस्त साधनों से वंचित कर देते हैं, परंतु जो मेरे शरणागत होते वे इनसे मोहित नहीं होते। यह बलि दानव और दैत्य दोनों ही वंशों में अग्रगण्य और उनकी कीर्ति उड़ाने वाला है। इसने उस माया पर विजय प्राप्त कर ली है जिसे जीतना अत्यंत कठिन। तुम देख ही रहे हो, इतना दुख भोगने पर भी यह मोहित नहीं हुआ। इसका धन छीन लिया, राजपद से अलग कर दिया, तरह तरह के आक्षेप किए, शत्रुओं ने बांध लिया, भाई बंधु छोड़कर चले गए, इतनी यातनाएं भोगनी पड़ी। यहाँ तक कि गुरुदेव ने भी इसको डांटा, फटकारा और श्राप तक दे दिया, परंतु
इस दृढ़ व्रति ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। मैंने इससे छल भरी बातें की, मन में छल रखकर धर्म का उपदेश भी किया, परंतु ये सत्यवादी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। अतः मैंने इसे वह स्थान दिया जो बड़े बड़े देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। श्रावणी मनमंत्र में यह मेरा परम भक्त इंद्र होगा। श्रावणी मनमंत्र में यह मेरा सबसे बड़ा भक्त होगा, भक्त इंद्र होगा। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तावन् सुतल मध्यास्तां विश्वकर्म विनर्मितम्, यन्नादयो व्याधियश्च कल्मस्तन्द्रापरा भवन्। नोपसर्गा निवस्तां संभवन्ति ममेक्षया, इंद्रसेन महाराज याहि भूभद्रमस्तु ते। सुतलं स्वर्गिभिः प्रार्थ्यं यातिभिः परिवारिता, न त्वामभि भविष्यन्ति लोकेषां किमुता परे। त्वच्छासनातिगान् दैत्यान् चक्रं मे शोधयिष्यति, रक्षिष्ये सर्वतोऽहं त्वां शानुगं शपनिच्छिदं, सदा सन्निहितं वीर तत्र मां रक्षते भवान्। तत्र दानव दैत्यानां संघाते भाव आसुरां, दृष्ट्वा मादनुभावं वै सद्या कुण्ठो विनङ्क्षति। तब तक यह विश्वकर्मा के बनाए हुए सुतल लोक में रहे। वहां रहने वाले लोग मेरी कृपा दृष्टि का अनुभव करते हैं, इसलिए उन्हें शारीरिक अथवा मानसिक रोग, एकावट तंद्रा, बाहरी या भीतरी शत्रुओं से पराजय और किसी प्रकार के विघ्नों का सामना नहीं करना पड़ता। बलि को संबोधित कर महाराज इंद्रसेन, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने भाई बंधुओं के साथ उस सुतल लोक में जाओ, जिसे स्वर्ग के देवता भी चाहते रहते हैं। बड़े बड़े लोकपाल भी वह अब तुम्हें पराजित नहीं कर सके। दूसरों की तो बात ही क्या है, जो दैत्य तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, मेरा चक्र उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा। मैं तुम्हारे अनुचरों की और भोग सामग्री की भी सब प्रकार के विघ्नों से रक्षा करूंगा। और बलि तुम मुझे वहां सदा सर्वदा अपने पास ही देखोगे। दानव और दैत्यों के संसर्ग से तुम्हारा जो कुछ आशुर्भाव होगा वह मेरे प्रभाव से तुरंत दब जाएगा और नष्ट हो जाएगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां अष्टम स्कंदे वामन प्रादुर्भाव बलि वामन संवादो नाम द्वाविंशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे
हे नाथ नारायण वासुदेव